अभी कुछ दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी आम आदमी पार्टी पर कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना हो या फिर चिरंजीवी योजना, उसके तहत जो लाभार्थी हैं, जो वोटर्स हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। 2100 रुपए देने का वादा है। तब तक पता चलता है कि आपके यहाँ महिलाएं पहुंची हैं, उनके हाथों में लिफाफा है और उनके लिफाफे से 1100 रुपए निकल रहे हैं जो कि आप दे रहे हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कद्दावर कहा। मैं अपने आप को कद्दावर नहीं समझता हूं। मैं अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता समझता हूं और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो आज हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश हमारा कैसे आगे बढ़े और हमारी दिल्ली साफ़ सुथरी कैसे हो, पोल्यूशन मुक्त कैसे हो, हमारी माँ यमुना कैसे हो। तो हम सारे उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली है, वो स्कीम केवल एकमात्र धोखा है, चुनावी जो है छलावा है, क्योंकि ना तो वो पास हुई है, ना उसका कोई इन लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी खुद की दिल्ली सरकार का उनका डिपार्टमेंट कह रहा है और उन्होंने बकायदा अखबार में इश्तिहार दिया कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, कृपया ऐसे छलावे में मत आइए। क्योंकि जब ये लोग जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और वहाँ पे महिलाओं के कार्ड बना रहे हैं 2100 रुपये के, तो उनसे बैंक का बही खाता, उनका क्या कोड है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या उनका IFC कोड है, वहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा रहा। नाम ले रहे और कार्ड दे रहे, नाम ले रहे और कार्ड दे रहे। उनका टारगेट है कि दिल्ली में अधिक से अधिक महिलाओं को केवल कार्ड देना है, जैसे उन्होंने पंजाब में दिया था 3 साल पहले। और वहाँ की महिलाएं आज भी इंतजार कर रही हैं कि उनको 3 साल में एक भी फूटी कौड़ी आज तक नहीं मिली। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव के बाद में इनके खाते में हम लोग पैसा डालेंगे, तो वो कैसे डालेंगे? ना तो कोई इनकी स्कीम पास हुई, ना इन्होंने लॉन्च किया, ना कोई बजट है, ना कोई लेना देना है और ना ये महिला का बैंक खाता पूछ रहे हैं। तो अगर बाद में जो है ईश्वर ना करे चुनाव जीते हैं, बाद में ये 4 महिलाओं को दिखाकर कहेंगे कि आपको पैसा मिल गया ना, और वो बोलेगी मिल गया, और बाद में वो सारा पैसा किस अकाउंट में डालेंगे, तो ये बहुत ही अपना झोल है। देखिए, मेरी जो है खुद की एक हमारी सामाजिक संस्था है। मेरे पिताजी ने आज से 25-26 साल पहले जो है 3 संस्थाएं बनाई थी। राष्ट्रीय स्वाभिमान, जो कि पूरे देश की आपदाओं के लिए खड़ी रहती है, और एक है ग्रामीण स्वाभिमान, जो दिल्ली के गांव के विकास के लिए काम करती है, और एक है राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान, जिसमें अभी तक हमने 400 से ज़्यादा गरीब मुस्लिम कन्याओं का निकाह करवाया है। अब अगर मैं मेरे खाते से, अभी तक दिल्ली में चुनाव आचार संहिता नहीं लागू हुई है, अगर मैं मेरे जो हमारी NGO है और हम सारे अपने मित्रों से, सारे लोगों से जो भी समाज सेवा करना चाहते हैं, अगर हम उनसे चंदा लेकर इकट्ठा करते हैं और खाते से पैसा निकलवा कर अगर हम यहाँ की गरीब महिलाओं को, जिनका दुख मेरे से 11 दिन में देखा नहीं गया, मगर 11 साल तक अरविंद केजरीवाल को उनकी याद नहीं आई। अगर कोई महिला मेरे से आकर बोली, अगर मैं किसी की बस्ती में गया और वो बोली कि मेरी पेंशन नहीं है बेटा, मेरे घर में बेटा बीमार है, उसकी दवाई नहीं है, मेरे बच्चे की स्कूल की ड्रेस नहीं है, मेरे बच्चे के लिए स्कूल की स्टेशनरी नहीं है, मेरे बच्चे की फीस नहीं दे पा रही, मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसका पैसा नहीं है, तो अगर मैंने उसके लिए यहाँ की गरीब जो ज़रूरतमंद हमारी माताएं बहनें, अगर उनके लिए थोड़ी सी मदद कर दी, जितनी मेरी औकात थी, जितना मैं कर सकता था, उतना मैंने कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल को दर्द हो रहा है। ये बात मेरे लिए बहुत ही ताज्जुब की है। जो महिला सम्मान की बात करता है, वो महिलाओं का सम्मान करने वाले को देशद्रोही बोलता है। अगर मैंने यहाँ की चंद महिलाओं को कोई सम्मान दे दिया, यहाँ की माताओं बहनों के दुख में मैं खड़ा हो गया, तो क्या मैं देशद्रोही हो जाता हूँ? तो कल से वो ऐसे बौखला गए हैं, या तो उनको उनकी हार सामने दिखाई दे रही है, उनकी पार्टी हारते हुए दिखाई दे रही है, उनको दिखाई दे रहा है अगर उन्होंने 11 साल में, मेरा सवाल है, अगर 11 साल में उन्होंने यहाँ पर काम किए होते तो काहे को डर रहे हैं आप?
फिर तो मैं कुछ भी करूं। अगर आपने लोगों के लिए काम किया तो लोग आपको वोट करेंगे। आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने काम नहीं किया, उनका दुख में खड़े नहीं हुए, 11 साल में उनको एक भी बार शक्ल नहीं दिखाई। जिन लोगों ने आपको यहां से 3 बार विधायक नहीं, 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, मगर उन सारे लोगों के लिए आपने 1 रुपए का भी काम नहीं कराया, ये बहुत बड़े दुख की बात है। परवेज जी, ये आप कह रहे हैं कि उनके पास पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुआ, दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या आप जो कि दिल्ली में इतने सक्रिय हैं, आपको लगा कि आप कह रहे हैं कि हमने इस वजह से पैसे बांटे या उनके दुख को देखा नहीं गया जिन माताओं बहनों के घरों में पेंशन नहीं आ रही। अब मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी से, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, एक भी काम सरकार के कार्यकर्ता जो यहाँ पर लगातार दिल्ली में बने हुए हैं बीजेपी के लिए, उन्होंने कोई काम जनता का किया नहीं है और इसीलिए अब उनके पास ये आखिरी हथियार है कि भाई पैसे दो और वोट लो। देखिए, पहले तो मेरी निगाह है वो एक जो है चिड़िया की आंख पर ही है कि मेरे को नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल को हराना है। हमारी सरकार आएगी, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी की लीडरशिप इस बात को तय करेगी कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात, ये जो है दिल्ली की अभी जो है टेम्परेरी मुख्यमंत्री, जो वो ये कहती हैं कि मेरे को ये काम जो है चुनाव में ध्यान आया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जब 3 साल पहले देश में कोविड था तो मैंने मेरी संस्था के माध्यम से मेरे अकाउंट के सारे पैसे निकालकर, मेरी धर्मपत्नी के सारे पैसे निकालकर, मेरे बच्चों के अकाउंट के सारे पैसे निकालकर 5 करोड़ रुपया मैंने उससे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा। मैंने अपने क्षेत्र में अस्थाई कोविड सेंटर बनाए, हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई और मैंने मेरे क्षेत्र, जो मेरा पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र था, वहाँ से उठकर मैंने कहा कि अगर किसी के पिताजी की डेथ हो गई, कमाने वाले सदस्य की डेथ हो गई, उसके घर में कोई बेटी है शादी करने लायक, तो मैं उसका शादी का पूरा खर्च उठाऊंगा। तो मुझे ध्यान है, मैं वहाँ से आया था, मेरे को यहीं की नई दिल्ली विधानसभा की एक बेटी ने संपर्क किया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पास में कोई आय का साधन नहीं है, मेरी शादी होने वाली है। तब मैं, मेरी माताजी, मेरा पूरा परिवार उसकी शादी में शामिल हुआ। हमने उसका सारा दहेज दिया, सारे सोने के आइटम दिए, उसका मंगलसूत्र दिया, सारा शादी का खर्च उठाया। नई दिल्ली विधानसभा में आकर मैंने ये काम किया। मेरे को उस समय नहीं पता था मेरे को यहाँ पर चुनाव लड़ना है। दिल्ली में कोई भी आदमी मुझे याद करता था, मेरी संस्था उसके लिए खड़ी रहती थी। हमने आज से 25 साल पहले जब वो गुजरात में अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर हमने 2 गाँव बनाए और मेरे पिताजी ने वहाँ पे 2000 हमारे जो ज़रूरतमंद लोग थे जिनके मकान टूट गए थे, उनको सारे मकान दिए। उसके बाद में उड़ीसा में 4 गांव बसाया। जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें सारे हमारे जो शहीद जवान थे उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिया। तो आज से नहीं कर रहे, 25 साल से कर रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।